Good evening, friends. I'm CA Gunjan Jain, and I wish you all a very happy new year 2022. I made this video specifically for communicating you some changes, some updates which have been made applicable as on 1st of January 2022, wide notification number 39/2021, dated 21st December 2021. Now, I'll try to keep this video simple as possible ताकि जो मेरे टैक्स पेयर्स हैं, जो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं, जो लेमन हैं इस फील्ड के लिए, उनको ये वीडियो समझ में आ जाए क्योंकि उनके बिजनेस पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करने वाला है. फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये समझते हैं कि वाई वर दीज चेंजेस नेसेसरी, वाई डिड दीज चेंजेस हैपन. होता क्या है, देर आर टू फॉर्म्स इन विच द सेल्स हैव रिपोर्टेड इन जीएसटी पोर्टल. फर्स्ट इज फॉर्म जीएसटीआर 1, सेकेंड इज फॉर्म जीएसटीआर 3B. फॉर्म 1 में काफ़ी डिटेल में सेल्स जाती हैं जिसके अंदर इनवॉइस नंबर, डेट, प्लेस ऑफ सप्लाई, अमाउंट, HSN, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. और फॉर्म 3B में उसका एक समराइज फॉर्मेट रिपोर्ट होता है वेयर द टैक्सेस एक्चुअली बीइंग पेड टू द गवर्नमेंट. नाउ व्हाट हैपेंस, देयर वर सम केसेस, देयर वर सम टैक्स पेयर्स जो फ्रॉडुलेंटली काम करते हैं या जो टैक्स अवॉइडेंस के बेसिस पे काम करते हैं या वट एवर द केसेस होते हैं, 100 में से देयर मस्ट बी 1 or 2 सच पीपल. वो लोग क्या करते थे कि अपनी जो GSTR 1 है उसमें पूरी सेल्स रिपोर्ट करते थे और जो GSTR 3B है उसके अंदर अपनी सेल्स को पोस्टपोन या फिर अवॉइड कर देते थे क्योंकि टैक्स ना भरना पड़े जिस कारण से. तो इसमें क्या होता था कि GSTR 1 में आपने टैक्स भर दिया, आपके सप्लाई को 2A में दिख गया, तो उसको ये नहीं पता चलता था कि आपने 3B भरा है कि नहीं, आपने एक्चुअली टैक्स पे किया है कि नहीं. तो दिस वॉज फेसिंग ए ह्यूज लॉसेज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू, जिस कारण से आपके 1 में एक X फिगर दिखती थी और 3B में X माइनस समथिंग दिखती थी, जिस कारण से लॉसेज होते थे गवर्नमेंट को. तो टैक्स पेयर अपने हिसाब से 3B को प्लान कर लेता था कि मैं इस बार मैं इस महीने भरूंगा या मैं नेक्स्ट महीने सेल्स दिखाऊंगा या उसके नेक्स्ट महीने जब मैं ITC मिल जाएगी तो मैं उससे सेट ऑफ कर लूंगा. तो दिस वॉज हैपनिंग मल्टीपल टाइम्स. नाउ व्हाट हैपेंड, अब इस रूल में आ गया है, गवर्नमेंट ने 2 अमेंडमेंट्स करे हैं इस रूल को कर्ब करने के लिए. पहला अमेंडमेंट ये करा है गवर्नमेंट ने कि अब आप जो आपका मंथली 3B है, मंथली 3B अगर आपका प्रीवियस मंथ का फाइल नहीं होगा तो नेक्स्ट मंथ का आपको जो GSTR 1 है वो फाइल नहीं करने को देंगे. रीजन बीइंग, इससे क्या होगा, जब आप अपना GSTR 1 नहीं फाइल करोगे तो सामने वाला जिसके आपने सप्लाई करी है, जिसको आपने सेल्स दिखाई है, उसके 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होगी. वो ITC आपको देगा, वो ITC रिफ्लेक्ट नहीं होने के कारण जब वो आपको फ़ोन करेगा, आपको इन्फॉर्म करेगा कि यार मेरी ITC रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, आई स्टॉप द पेमेंट या आई नॉट डू बिजनेस विद यू, यू आर नॉट अ कंप्लायंट पर्सन. तो इस कारण से आप प्रेशर में आके अपना 1 भरना पड़ेगा आपको. 1 भरने के लिए एक स्टॉप कर दिया गवर्नमेंट ने कि जब तक 3B नहीं भरेगा तो आप 1 नहीं भरोगे. तो ऑटोमेटिकली एज अ टैक्स पेयर यू हैव टू कंप्लाई विद द 3B प्रोविजंस एज वेल. सेकेंड प्रैक्टिस इन्होंने क्या करी है, नाउ दे हैव गिवन द ऑफिसर्स, द CGST ऑफिसर्स, द गवर्नमेंट ऑफिसर्स पावर्स with respect to attachment of your FDs, your properties, your bank accounts for the recovery of the dues. आपने फॉर एग्जाम्पल GSTR 1 में 10 लाख रुपए का टैक्स दिखाया और GSTR 3B में आपने सिर्फ 1 लाख रुपए का टैक्स दिखाया. This information will now be fetched by the government and without notice, without inquiry, without being proper opportunity of being heard, वो आपका सीजिंग एंड अटैचमेंट की इंक्वायरीज चालू कर सकती है. ये एक बहुत मेजर चेंजेस है, बहुत ही ड्रेकोनियन प्रोविजन बोल सकते हो आप इसको, बट जो है लॉ में वो यही लिखा है अभी के लिए. देयर आर सम इफ्स एंड बट्स, बट वो इन डेप्थ में नहीं जाना चाह रहा हूँ क्योंकि एज अ बिजनेसमैन आपको वो चीज़ें समझने की जरूरत अभी नहीं है. नाउ सेकेंडली अपन एक नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. अब एक और चेंज क्या हुआ है फाइनेंस एक्ट में, जो इन्होंने 109 के थ्रू रूल अमेंड किया है. अपन ITC जो लेते हैं अपने बिजनेस में, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होती है जिससे आप अपने आउटपुट लायबिलिटी पे करते हैं, तो आउटपुट लायबिलिटी जब पे करते हैं तो आप यूज करते हैं अपनी ITC. नाउ व्हेन यू यूज योर ITC, देयर इज अ लॉ इन 16(2) where it has been stated that when can you use your ITC and when you cannot use your ITC. 16(2) में ये specific conditions हैं. There are 4 conditions mentioned. Firstly, you must have an original tax invoice. Secondly, the goods must have been actually received. Goods and services must have actually been received by you. Third, the tax has been paid, and fourth, the return has been filed by the supplier, by the taxpayer. Now ये 4 कंडीशंस हम लोग सेटिस्फाई कर रहे थे, इसमें कोई प्रोविजन नहीं था. ये प्रोविजन था रेड विथ रूल 36(4), जिसके अंदर ये बताया गया था कि आप अपनी ITC का कितना परसेंटेज, कितना आप
क्लेम कर सकते हैं। पहले ये रूल में 20% था, फिर इस रूल को कम करके 15% करा, 10% करा, 5% करा, और उसके बाद एक फॉर्म आया फॉर्म 2B, जिसके अंदर ये लिखा गया कि आप अब इस फॉर्म 2B के हिसाब से ही अपनी आईटीसी लेंगे। फाइन, वेल एंड गुड। ये बहुत लिटिगेटेड प्रोविजन था, बिकॉज लॉ में अपने आप में कोई पावर नहीं दी थी कि हम इस रूल को 36(4) को अमेंड करें, क्योंकि 16(2) की जो कंडीशंस थी वो एक टैक्स पेयर सेटिस्फाई कर रहा था। तो देयर वाज नो रीजन टू रीड फॉर्म 36(4) दैट टाइम। लेकिन फाइनेंस एक्ट सितंबर में एक बार वापस अमेंड हुआ था, सितंबर 21 में, वेयर देयर वाज अ प्रोविजन नोटिफाइड 16(2)AA. Now, what is the 16(2)AA? This said that supply must be communicated to the recipient. Secondly, the supply must be showing in his GSTR 2B report. Supply उसके ऑनलाइन पोर्टल में दिखना चाहिए कि हाँ मैंने इस पर्सन को सेल किया है, तो वो आपकी आईटीसी बनेगी। अब क्या हो रहा था, दिस प्रोविजन वॉज नॉट गेटिंग नोटिफाइड फॉर एटलीस्ट 4 to 5 months. ये प्रोविजन नोटिफाई हुआ है अब 1 जनवरी 2022 से। What happened was, now when this provision got notified, what happens? Till the time your supplier does not file his GSTR 1, you will not be able to claim that ITC. ठीक है, दिस बिकम्स अ वेरी ड्रैकोनियन प्रोविजन। सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस बहुत वाइड और हर टैक्स पेयर के ऊपर आने वाले हैं। आप ये मत सोचिए कि मैं छोटा टैक्स पेयर हूँ, मैं बड़ा टैक्स पेयर हूँ, इररेलेवेंट। ये प्रोविजन का इम्प्लीकेशन हर टैक्स पेयर पे आएगा। ज़्यादा मैं ऐसा बोलता हूँ कि छोटे टैक्स पेयर्स पे ज़्यादा आएगा, क्योंकि देखिए बड़े टैक्स पेयर्स जो रहते हैं जनरली दे आर टैक्स कंप्लायंट। जो बड़े टैक्स पेयर रहते हैं वो डील भी बड़ी पार्टियों से करते हैं, तो उनके आपस में एक सेल्फ पुलिसिंग मैकेनिज्म सिस्टमैटिकली चलता रहता है। बट जो छोटे टैक्स पेयर रहते हैं उसमें कुछ क्वार्टरली फाइलर्स रहते हैं, कुछ मंथली फाइलर्स रहते हैं, तो उनके लिए बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोविजन हो जाता है कि हम इसको कंप्लाई कैसे करें। सेकेंडली, आप इसका एक इफेक्ट सोचिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूँ। लेट्स सपोज आप एक गुड्स में डील कर रहे हैं जिसका टैक्सेशन रेट 18% है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 100 रुपये का गुड्स खरीदा, उस पर 18 रुपये GST परचेज करा और आपने गुड्स खरीद लिया 118 रुपीज़ देके। अब आपने वो गुड्स को 10% मार्जिन ऐड करके 110 प्लस 18 रुपीज़ भर के 19.8 रुपीज़ का टैक्स कलेक्ट कर लिया। नाउ व्हाट हैपेंड, जिससे आपने गुड्स परचेज करे थे, वो जो ITC थी आपकी परचेज में 18 रुपये की, उस पर्सन ने ड्यू टू एनी रीजन, जेन्युइन, फ्रॉड, वट एवर द रीजन इज, उसने अपनी ITC नहीं भरी। आपके पास इनवॉइस है, आपके पास पेमेंट प्रूफ्स हैं, आपके पास माल वाकई में आया है उसके प्रूफ्स हैं आपके पास, और आपने अपना रिटर्न तो भरा ही है टाइम पर, टैक्स पे करा है आपने। नाउ व्हाट विल हैपन इज कि आपने वो जो 18 रुपीज़ उसको दिए हैं, क्योंकि उस पर्सन ने आपका नाम से आपकी इनवॉइस उसका GSTR 1 फर्निश नहीं करा है, तो आपके 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, तो यू कैन नॉट अवेल दैट क्रेडिट लीगली। ये 18 रुपीज़ आपके सर्कल से बाहर हो गए। सेकेंड, जब आपने इस पे गुड्स को बेचा तो आपने 19.8 रुपीज़ का टैक्स कलेक्ट किया, तो 18 रुपीज़ प्लस 19.8 अप्रॉक्सीमेटली 37.8 रुपीज़, लगभग मान लीजिए 38 रुपीज़ की आपकी कैश आउटफ्लो आपके सिस्टम से बाहर चली गई। जो 18 रुपीज़ आपने सप्लायर को दिए वो आपके पॉकेट से चले गए, जो अब 19.8 आपको भरने हैं गवर्नमेंट को, क्योंकि आपकी ITC नहीं दिख रही है। जो 1.8 भरना था आपको डिफरेंशियल फिगर पे, अब आपको पूरा 19.8 जमा करना पड़ेगा गवर्नमेंट में, नहीं तो गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट में इनिशिएशन कर देगी इंक्वायरी की। This is a very draconian provision, very harsh on taxpayers, but still this is the law as stated, so we have to comply it. As of now कोई amendments नहीं है, there are many petitions being filed, many तरीके से उसका अपोज भी हुआ है, but still अभी जो केस है वो अपन उसके हिसाब से चलते हैं। तो आप ये देखिए कि 100 रुपये के ऊपर लगभग 38 रुपये का टैक्स उस पर्सन ने भरा है, जिसका मार्जिन सिर्फ 10 रुपये था उसके ऊपर। तो अपने आप में ये जो बोलने की बात है, जो GST अप्लाई हुआ था वो अप्लाई हुआ था स्मूथ फ्लो ऑफ क्रेडिट के कारण, GST अप्लाई हुआ था ईजनेस ऑफ बिजनेस के कारण, मेक इन इंडिया बिजनेस के कारण, कि अब ये सब चीज़ हम लोग सेल्फ करेंगे, हम लोग GST को एक अच्छे से टैक्स में इम्प्लीकेट करेंगे, तो वो चीज़ें थोड़ी सी साइडलाइन होती दिख रही है इसके अंदर। सेकेंडली, गवर्नमेंट ने क्या मुझे ऐसे कुछ पावर्स दिए हैं जिससे मैं मेरे सप्लायर्स की सेल्फ पुलिसिंग कर सकूँ? क्या एज अ बिजनेसमैन, एज अ टैक्स प्रोफेशनल मेरे को मेन बिजनेस से हटके सिर्फ यही काम करना है कि मैं कंप्लायंस पार्ट पे ध्यान दूं? मैं ये भी ध्यान रखूं कि मेरे सप्लायर्स ने टैक्स नहीं भरा है, मेरे सप्लायर्स ने रिटर्न नहीं फाइल किया है, तो मैं उससे फॉलो अप लूँ?
तो दिस इज अ वेरी और प्रोविजन. इसमें एक लैटिन में एक कहावत भी है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इट एग्जैक्टली, समथिंग बट इट इज कॉल्ड एज कि यू कैन नॉट फोर्स मी टू डू समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल बाय नेचर. लेक्स नॉन कॉगिट एड इम्पॉसिबिलिया इसको बोलते हैं. यू कैन नॉट फोर्स, द लॉ कैन नॉट फोर्स मी टू डू समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल बाय नेचर. तो कुछ मैक्सिम्स हैं जो कि बहुत पुराने चले आ रहे हैं. ये मैक्सिम अप्रॉक्सीमेटली 5-7 डिकेड्स पुराना है. बहुत पहले इसके ऊपर लॉज एंड रूल स्टेट करे गए थे. तो आप मुझे क्या कोई ऐसी पावर दे रहे हैं गवर्नमेंट को कि मैं मेरे सप्लायर पर लीगल केस कर सकूं? क्या आप मुझे ऐसी कोई पावर दे रहे हैं कि मेरे पास कोई अथॉरिटी दे रहे हैं कि मैं सप्लायर से उस चीज़ की टैक्स की वसूली कर सकूं बेसिकली? तो until and unless I am not being part of the system, I don't have any authorities legally, so you cannot force me to do his compliance as well and suffer because I am paying my taxes honestly. That person has made a default, so you cannot make me suffer because of that. तो थोड़ा सा प्रोविजंस इसमें वाइड है. अब एज अ टैक्स पेयर आपको क्या करना है, मैं आपको सिंपल सी एडवाइस इतनी सी दूंगा. आप टैक्स कंप्लाइंट पर्सन के साथ काम करिए. आप उन लोगों के साथ काम करिए जो मंथली फाइलर्स हैं. जो क्वार्टरली फाइलर्स हैं ऑब्वियसली मैं उनको प्रेशर तो नहीं डाल सकता बिकॉज दे हैव एन ऑप्शन, बट जो क्वार्टरली फाइलर्स हैं उनके लिए भी आई रिक्वेस्ट देम टू कन्वर्ट योर सेल्फ इनटू मंथली फाइलर्स. नहीं तो जो गवर्नमेंटल इम्प्लीकेशंस हैं, जो आपके बड़े टैक्स पेयर्स हैं, इस गवर्नमेंटल इम्प्लीकेशन के कारण हो सकता है आपसे बिजनेस करना बंद कर दें, क्योंकि आपकी क्रेडिट उनको 3 मंथ्स 2 मंथ्स बाद अपने रिटर्न में दिखेगी जब आप अपना क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे. तो ये आप करिए. अपने पास एक स्ट्रॉन्ग अकाउंटिंग एंड कंसल्टिंग टीम रखिए. आपको कुछ क्वेरीज होती हैं तो रेगुलरली अपने कंसल्टेंट, अपने टैक्स प्रैक्टिशनर, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बात करिए. जो भी आपके कंप्लायंस कर रहे हैं, जो भी कंसल्टिंग कर रहे हैं, बी इन लाइन विद देम. और ये जो प्रैक्टिस होती है ना पोस्टपोन करने की, अवॉइड करने की, उसको आप कोशिश करिए. टैक्स को प्लान करिए. डोंट अवॉइड टैक्सेस, डोंट इवेड टैक्सेस, बट यू कैन प्लान फॉर देम एनी टाइम. So thank you for this. In short, 3 things I have discussed with you. Firstly, the GSTR 1 and 3B mismatches should not be there anymore. Secondly, if you do not file your GSTR 1, GSTR 3B for the preceding month, you cannot file your GSTR 1 for the next month. Third, the ITC should only be availed now when it is being reflected in your GSTR 2B. प्लीज कीप दिस इन माइंड. ऐसा नहीं है कि आपको आईटीसी नहीं मिलेगी, आपको आईटीसी बिल्कुल मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी? व्हेन दैट सप्लायर फाइल्स हिज रिटर्न इन द टैक्सेस. वो अगले महीने करता है, 2 महीने बाद करता है, 3 महीने बाद करता है, वो जब मिल जाएगी आपको आईटीसी. बट उस महीने मिलेगी जब वो अपना रिटर्न फाइल करता है, ना कि उस महीने जब आपने जेन्युइनली परचेस करी है. फाइन. Thirdly, keep a strong accounting and a backup team and a consulting team with you, which keeps you regularly updated. Try and mechanize a system for self-policing. आप थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करिए, थोड़ा सा अपने सप्लायर से रेगुलरली टच करिए, ईमेल्स करिए, बात करिए, व्हाट्सएप करिए, एंड उसको प्रेशर डालिए कि प्लीज़ फाइल इज रिटर्न ऑन टाइम. अगर वो रिटर्न नहीं भर पा रहा है तो एक IFF करके स्कीम होती है जिसके अंदर वो अपनी एक इनवॉइस फर्निश कर सकता है. बड़ी इनवॉइसेस कुछ हो, 1 इनवॉइस, 5 इनवॉइस, 10 इनवॉइस, वो उसको फर्निश कर सकता है ताकि एटलीस्ट आपके 2B में वो रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी. So thank you for this and stay updated for any queries. I am always available. Kindly contact and a happy new year. Thank you.